बात बताइए आप कि पंचायत आप लोग करते हैं, ग्राम कचहरी लगाते हैं आप लोग, तो ग्राम कचहरी में क्या आज के भी दौर में सभी लोग मानते हैं इस चीज़ को? ग्राम कचहरी की बातों को लोग मानते हैं क्या? इस पे आपको क्या कहना है? जी, आपका सवाल बड़ी ही तार्किक और धरातल से जुड़ा हुआ है और बड़ी खुशी होती है देख के कि आज भी ग्रामीण परिवेश में, सुदूर ग्रामीण इलाकों में, देहातों में, जहां लोग अभी भी न्यायिक प्रक्रिया से दूर है, पुलिसिंग से दूर है, कोर्ट के झमेलों से दूर है, आज भी हमारे गाँव में ये पंचायती जो देख रहे हैं आप, पंचों की जो भीड़ है, एक दूसरे की बातों को सुना जा रहा है। तो ये पंचायती की गरिमा को, जो हमारे पूर्वज, जिस समय कोर्ट नहीं हुआ करती थी, पुलिस नहीं हुआ करती थी, थाने नहीं हुआ करते थे, गांव के कुछ गणमान्य लोग बैठ के भाई भाई के झगड़े को, मोहल्ले के झगड़े को, ज़मीन के झगड़े को आपसी तालमेल, सौहार्द, प्रेम से जो इस तरह से लोग समन्वय स्थापित करा के एक परिवार को टूटने से बचाते थे, भाई भाई को द्वेष होने से बचाते थे, उसको बरकरार रखते हुए हम लोग भी आज धनौती गांव में सभी पंच लोग बैठे हुए हैं, एक परिवार के झगड़े को सुलह कराने के लिए, आपसी द्वेष मिटाने के लिए, कटुता मिटाकर प्रेम और संबंध बनाने के लिए। और एक बहुत ये गरिमा की चीज़ है कि आज भी हमारे देहात में, गांव में सभी लोग पंचायती को मानते हैं और पंच को परमेश्वर समझते हैं। और बिल्कुल उस परमात्मा को साक्षी मानते हुए जो भी निर्णय आता है पंच का, उसको सभी लोग मानते हुए किसी कोर्ट के दरवाजे पर नहीं जाते हैं, किसी पुलिस के पास नहीं जाते हैं। और इसका बड़ी अच्छा संदेश जा रहा है। हम लोग ग्राम कचहरी में ये भी दिया जाता है कि मान लीजिए कि जिला में एक कचहरी लगता है जिसे न्याय परिषद हम कहते हैं, और पंचायती राज में ये आप लोग को लगता है। लेकिन अभी जो स्थिति चल रही है, अभी जनरेशन की जो स्थिति चल रही है, कुछ युवा वर्ग की पीढ़ी हमारी है, वो ज़्यादातर प्रशासनिक फोकस में जुटी हुई है। तो इस पे आपकी पहल की तरफ से क्या संदेश है? हम तो युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप कितना भी ऊंचाई पर चले जाइए, अच्छी बात है, उड़िए, दौड़िए, आगे बढ़िए, लेकिन धरातल को आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप अपनी घर की समस्या को, छोटी छोटी समस्या को, यदि आप थाने पर लेके जा रहे हैं, कोर्ट में लेके जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस समस्या को दबा नहीं रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, आप उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छी चीज़ है। भारत में आपका संविधान है, न्यायपालिका है, हमें नीति की तरह जाना चाहिए और कानून का सहारा लेना चाहिए, लेकिन कहाँ पे, जहाँ आवश्यक हो। अब हम छोटे छोटे चीज़ों में भी कानून को ही इसमें घुसाते रहें तो हमारे प्रशासन के पास भी बहुत सारे लोड बढ़ जाएंगे। तो हमारे युवाओं से मेरा ये अपील और आग्रह रहेगा कि आप पारिवारिक झमेलों को कम से कम, जो पंचायती से संभव हो, अधिकतर आप प्रयास करें कि प्रेम पूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठकर आपसी तरीके से उसको ख़त्म कर लिया जाए। और वही उचित चीज़ है, क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारे केसों में कि छोटी सी चीज़ को, छोटा सा बात को लेकर परिवार में झगड़ा हुआ, उसके लिए थाने पर चले गए, विपक्षी भी थाने पर चला गया, केस कोर्ट में गया, कोर्ट में जाकर चक्कर लगा रहे हैं और उसके चलते एक दूसरे में द्वेष पैदा हो गया, एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे, और वो दुश्मनी कहीं ना कहीं फिर और घातक सिद्ध हो गया, उससे बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया। लेकिन जहाँ तक ये चीज़ें हैं कि जब न्याय परिसर आप लोगों का बनता है, ठीक है, कचहरी आप लोग का लगता है, तो मैंने जहाँ तक हम देखे हैं कि जब कचहरी लगती है तो कचहरी की बातों को कहीं कहीं हम सुने हैं, देखे भी हैं, हम लोग देखने के लिए मिलता भी है, फील्ड में हम लोग जाते हैं तो, कि ग्राम कचहरी की बातों को लोग न अनादर कर देते हैं, वो ज़्यादातर प्रशासनिक बातों को ध्यान में रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहता है हम लोग अंदर? देखिए, पंचायत में हम लोग जहाँ भी करते हैं तो हम लोग बिल्कुल ही जो न्यायिक प्रक्रिया उसको भी ध्यान में रखते हैं, कानून क्या कह रहा है उसको भी ध्यान रखते हैं। उसके अलावा हमारा सामाजिक परिवेश जिससे बंधुता कायम रहे और कोई दुखी ना हो, वो भी हम लोग देखते हैं। कानून पे जाइएगा तो बिल्कुल तराजू तोड़ा जाए कि हाँ कोई कम बेस ना हो, लेकिन जहाँ प्रेम की बात आ जाएगी ना, वहाँ तराजू नहीं काम करता है। वहाँ पे थोड़ा सा रोकेंगे, कहीं कहीं बीच में जब आप लोग ग्राम कचहरी लगाते हैं, जनता आप लोगों को चुन के यहाँ तक भेजती है, अच्छी बातें हैं कि हमारी जनता आप लोग को चुन के यहाँ तक सीट पे लेके आती है, लेकिन जनता आप लोग का विश्वास से बुलाती है। कहीं कहीं
उन्हीं जनताओं के द्वारा बुलाया जाता है और उन्हीं जनताओं के द्वारा फिर बताया भी जाता है कि नहीं हमारे साथ ग्राम कचहरी के द्वारा न्याय अच्छा नहीं हुआ। फिर इस उपयोग जब बातें होती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन होगा। वही हम बताने वाले थे कि देखिए, जब हम पंचायती में आते हैं तो यहाँ पे जहाँ प्रेम आ गया तहाँ तराजू नहीं काम करेगा। वहाँ पर तो कुछ मिला जुला के चलना पड़ेगा। और कुछ लोग होते हैं ना, पंचायती में लोग करते हैं, बहुत लोगों को लगता है कि मेरे पक्ष में फेवर में नहीं हुआ। देखिए, तो समाज में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत लोग स्वार्थी लोग हैं। उनको लगता है कि सरपंच महोदय हो गए या अन्य गणमान्य लोग या पंच लोग हो गए, मेरे फेवर में फैसला नहीं दिए हैं तो हम उसको नहीं मानेंगे। स्वतंत्र है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जिन्होंने पंचायती का फैसला न करके कोर्ट का शरण लिया, आज उससे भी बदतर स्थिति में है। मामला 1000 का था, उन्होंने नहीं माना, आज हजारों रुपया जो है कि खर्चा कर चुके कोर्ट में, वही वही है। उनको मान्यता भी मिली हुई है कि जो भी हमारे न्यायालय से यानी सरपंच साहब के कोर्ट से जो भी फैसले होकर जाएंगे वो कोर्ट में अप्लीकेबल होंगे, मान्यता वाले होंगे और प्रथम स्तर पर किसी को माना जाएगा। कोर्ट भी उसको एक झटके में तुरंत नहीं काट सकते, क्योंकि देखिए कोर्ट में होता क्या है कि जो हम अपने तथ्यों को कागज के माध्यम से, अपने वकील के माध्यम से और जो बातें प्रोसीड करते हैं कोर्ट में, वही कोर्ट सुनता है और देखता है। और हम लोगों के कोर्ट में क्या होता है कि जो बातें नहीं भी बताई जाती हैं, चूँकि हम लोग ग्रामीण नज़दीकी से देख रहे हैं कि फलाना आदमी कैसा है, उसका ज़मीन की स्थिति क्या है, फलाना का भाई क्या है, तो हम लोग बिना के असलियत चीज़ को जान रहे हैं। और कोर्ट क्या जानता है कि जो चीज़ को हम लोग प्रोसीड करते हैं, ले आके दिखाते हैं, वही कोर्ट देखता है। लेकिन ये जो पंच लोग होते हैं वो बिना दिखाए भी समझ रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ, आपके बगल के पड़ोसी हैं, इसी गांव के, आपके सच्चाई जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। तो इस कोर्ट में झूठ नहीं हो सकता, उस कोर्ट में झूठ हो सकता है। लेकिन एक बात बताइए, ग्राम कचहरी जब लगती है, ठीक है, अच्छी बात है कि आज के भी दौर में युवा पीढ़ी ग्राम कचहरी को मानते हैं, लेकिन एक तरफ हम देखें कि दो पहलू है, प्रशासनिक पहलू आ जाता है, एक तरफ का ग्राम कचहरी आता है। तो ग्राम कचहरी की दी हुई जो रिपोर्ट होती है, क्या न्याय के द्वारा, जज के द्वारा उसको मान्य की जाती है? बिल्कुल ऐसा प्रावधान है, बिल्कुल ऐसा प्रावधान है। न्यायपालिका में जब से पंचायती राज कायम हुआ, न्यायपालिका में संशोधन करके ग्राम पंचायतों को भी यह अधिकार दिया गया कि वो पंचों द्वारा और न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा, जो ग्राम कचहरी द्वारा जो होता है प्रक्रिया द्वारा, जो भी डिसीजन वो फैसला करके लिखित में देती है, वो डिसीजन हमारे माननीय न्यायालय भी उसको मानने के लिए तैयार है, या हाई कोर्ट में मानने के लिए तैयार, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लीकेबल है उस डिसीजन पे विचार करने। अच्छा, कहीं ना कहीं आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो पंचायती राज अधिनियम बना, पंचायती राज अधिनियम, तो कभी कभी हम सुने हैं, तो हम वो चीज़ आपसे जानना चाहते हैं कि आप लोग चाहें तो प्रशासन को अपने पंचायती तक नहीं पहुँचने देते, क्या ऐसा प्रावधान है? जैसे होता क्या है ना कि हमारे यहाँ थाने भी हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं कि थाने में भी उनको नहीं लेना है। प्रथम अपील हमारा ग्राम कचहरी है, वो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसका बॉन्डे होता है, मतलब कि कंफर्म हम नहीं हो पा रहे हैं, जैसे 40,000 तक ऐसा है कि उससे भी ज़्यादा एभव का यदि मामला है तो आप थाने में जा सकते हैं, उससे कम का मामला है तो आपको ग्राम कचहरी मानना है। जो सीरियस केसेस है वो थाने में जाएंगे, जो नॉन सीरियस केसेस हैं वो आपको ग्राम कचहरी में भेजना है। तो ऐसा थाने को भी लेटर जा चुका है और ऐसा प्रावधान भी है कि यदि आपके पास कोई छोटा मोटा केस जाता है तो सबसे पहले आपको ग्राम कचहरी में ट्रांसफ़र करना है। ग्राम कचहरी से उसका निर्णय नहीं हो पाता है तब वो आपको थाने में उसको लेना है। तो FIR हो या फिर प्रशासन हो, पहले उनको नहीं अपने में FIR कर देना है, कार्रवाई कर देना है। पहले आप संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच महोदय के यहाँ ग्राम कचहरी भेजें,
वहाँ से कोई डिसीजन नहीं हो पाता है, मामला ऊपर बढ़ता है तो आपके यहाँ आएगा, ऐसा प्रावधान है। देखते रहिए ग्रामीण कचहरी बतकही में पार्ट 1 और पार्ट 2 फिर लेके हम आएंगे न्याय परिसर के बाद। देखते रहिए। नमस्कार।